Hi guys, welcome to my YouTube channel Mind Hide Nursing. Guys, आज हम देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम देखेंगे कि किन किन रूट्स के थ्रू जो है ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ड्रग किस टाइप की बनी है और किस फॉर्म में है, मीन किस फॉर्म में है। जैसे लिक्विड फॉर्म में है, इंजेक्शन फॉर्म में है, या फिर वो ऑइंटमेंट फॉर्म में है। तो उसको उसी तरीके से मेडिकेशन का रूट होता है जिसके थ्रू हम बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट रूट। ठीक है, तो ये हमको आना चाहिए। तो हम देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ by which a drug or other substance is brought into contact with the body। मतलब अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रग या कोई भी सब्सटेंस को बॉडी के कांटेक्ट में देते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ड्रग आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी बाय सेवरल रूट्स। और जो ड्रग होती है वो बॉडी में सेवरल रूट्स के थ्रू दी जाती है। व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग a drug, the nurse should ensure that the pharmaceutical preparation is appropriate for the route specified। यानी कि जब ड्रग दी जाती है किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को, तो नर्स को क्या होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए कि जो वो ड्रग है वो कैसे बनी है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, कैसा उसका अप्रोप्रिएट, कौन सा उसका अप्रोप्रिएट रूट होगा। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि जो रूट्स होते हैं उसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स, और उसके बाद देखेंगे उसका एडवांटेज, और उसके बाद देखेंगे उसका डिसएडवांटेज। तो जो रूट है वो सबसे पहले ओरल रूट। तो ओरल रूट का मतलब है कि हम क्या करते हैं, इसमें बाई माउथ कोई भी ड्रग को थ्रू दी माउथ पेशेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं या पर्सन उसको लेता है। ठीक है, बॉडी के अंदर। तो उसका जो एडवांटेज होगा, मोस्ट कन्वीनियंट होती है, यूजुअली लीस्ट एक्सपेंसिव। यानी कि ये बहुत ज़्यादा सरल होती है लेना, इसको बहुत ही ज़्यादा इजी होता है बाई माउथ। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, सेफ़ होती है ये डोज नॉट ब्रेक स्किन बैरियर, यानी कि स्किन को इसमें ब्रेक नहीं किया जाता है इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी मेडिकेशन को। और एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली डज नॉट कॉज स्ट्रेस। और जो मेडिकेशन होती है उसको लेते समय कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता है कि ये पेन करेगी, या ये इसका कोई ऐसी एंजाइटी नहीं रहती उसको लेते समय कि ये मतलब हमें दर्द देगी, एक पेन देगी। जैसे एक इंजेक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है लगाने से, कैसे लगेगा, कितना दर्द करेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। और इसका डिसएडवांटेज है कि ये इनअप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये क्यों होती है इन पेशेंट्स के लिए इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है। डिसएडवांटेज है इसके कि नोजिया वॉमिटिंग और अनप्लेजेंट टेस्ट होगा, ओडर होगा, यानी कि इसकी स्मेल भी अनप्लेजेंट होगी, जो कि पसंद नहीं आएगी, इनअप्रोप्रिएट होगी। व्हेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हैज़ रिड्यूस मोटिलिटी। इनअप्रोप्रिएट कब होती है, जबकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होती है उसकी जो मोटिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी का मतलब होता है कि टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्मूथ मसल्स होती है उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जो उनका फंक्शन होता है वो बहुत कम होता है। तो जिससे जो मेडिकेशन होगी वो क्या नहीं हो पाएगी, जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होगी, यानी कि जल्दी से अब्जॉर्व नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी, अब्जॉर्व नहीं होगी, तो उसका एक्शन भी लेट होगा, फिर है या नहीं भी होगा। इनअप्रोप्रिएट इफ पेशेंट कैन नॉट सॉलो, यानी कि जब पेशेंट उसको निगल नहीं सकता है, सॉलो नहीं कर पा रहा, या फिर वो पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो उस समय ये भी डिसएडवांटेज है कि ये मेडिकेशन नहीं दे पाते हैं। कैन बी यूज बिफोर सर्टन डायग्नोस्टिक टेस्ट और सर्जिकल प्रोसीजर। और इसको देने से पहले कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं कर सकते मेडिकेशन को कि ये कैसी रहेगी, क्या इससे नोजिया होगा कि नहीं, वॉमिटिंग होगी कि नहीं, या ये हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं।
तो ये देखने के लिए कोई टेस्ट नहीं किया जा सकता है या कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं किया जा सकता इसको देने से पहले। और ड्रग में डिसकलर टीथ, और ये ड्रग जो होती है टीथ को डिसकलर कर सकती है, हार्म कर सकती है टूथ एनिमल को, और ये क्या कर सकती है, गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा होती है उसको इरिटेट कर सकती है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, कैन बी एस्पिरेटेड बाय सीरियसली इल पेशेंट, जिससे जो सीरियसली इल पेशेंट होते हैं वो एस्पिरेट भी कर सकते हैं, यानी कि चोक कर सकते हैं, मीन उनको फंदा लग सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उनके ट्रेकिया के थ्रू जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, जिससे कि कभी कभी उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हो जाते हैं। उसके बाद हो गया सबलिंगुअल, दूसरा रूट हम देखेंगे सबलिंगुअल, जिसको कि ये जो सब्सटेंस होता है इसमें डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये जो होता है जब सबलिंगुअली इसको दिया जाता है तो ये सीधे सीधे ब्लड स्ट्रीम पे डिफ्यूज़ होगा थ्रू टिश्यू अंडर द टंग। ये जो होता है जो टिश्यू जो टंग के नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं उसके थ्रू ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ होगा। तो ये अंडर, इसका सीधा मतलब है कि अंडर द चीक, ये सॉरी टंग दिया जाता है। इसका जो एडवांटेज होता है सेम एज ओरल रूट की तरह इसका एडवांटेज होगा, प्लस ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय लोकल इफेक्ट, और ये जो ड्रग होती है लोकल इफेक्ट के लिए दी जाएगी, मोर पोटेंट देन ओरल रूट बिकॉज ड्रग डायरेक्टली एंटर द ब्लड एंड बाईपास द लीवर, और ये जो होती है पेशेंट को जो होती है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी बाईपास द लीवर, और ये जो होती है पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है, और इसको देना अंडर द टंग इसको दिया जाता है। और ये इसका जो डिसएडवांटेज होता है, ये ड्रग जो होती है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी अगर वो हमने क्या कर ली, सॉलो कर ली, ठीक है। इफ़ सॉलो ड्रग मे बी इनएक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रिक जूसेस, किसके थ्रू, गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू, अगर उसको डायरेक्टली जब सॉलो कर लेंगे ड्रग को, तो जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसके थ्रू वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी, कोई एक्शन अपना नहीं करेगी। और ड्रग मस्ट बी रिमेन अंडर टंग अनटिल डिजॉल्व एंड एब्जॉर्व, और ये जो इसका डिसएडवांटेज है कि इस ड्रग को हमें जो टंग होती है उसके नीचे रखना होता है जब तक कि वो डिजॉल्व ना हो जाए और या वो अब्जॉर्व ना हो जाए। ड्रग इज़ रैपिडली अब्जॉर्व इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और जो ड्रग होती है वो जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें रैपिडली एब्जॉर्व होती है, ठीक है। इसके बाद हो गया बक्कल, तो ये जो बक्कल कैविटी होती है, ड्रग हेल्ड और अप्लाइड इन द बक्कल एरिया, यानी कि बक्कल एरिया पे इसको प्लेस किया जाता है, यानी कि अंडर द चीक जो होता है बाई माउथ, अंडर द चीक इसमें दिया जाएगा, चीक के अंदर इसको दिया जाएगा, इनसाइड द चीक, डिफ्यूज थ्रू द ओरल म्यूकोजा, और ये जो होती है ओरल म्यूकोजा के थ्रू इसको दिया जाएगा। और सेम एज सबलिंगुअल, इसका जो एडवांटेज होता है सेम सबलिंगुअल की तरह ही होगा जिससे पहले हमने देखा था, और डिसएडवांटेज भी सबलिंगुअल की तरह ही होगा बक्कल कैविटी का के थ्रू जो हम देते हैं, यानी कि इनसाइड द चीक, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया इसको भी रखा जाता है इनसाइड द चीक, इसको सॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो जो रेक्टल है, रेक्टल के थ्रू कैसे देंगे, यूज़ द रेक्टम, इसमें रेक्टम को यूज़ किया जाएगा और रूट को कोई भी मेडिकेशन को देने के लिए। और ये क्या होगा, कैन बी यूज व्हेन ड्रग हैज़ जो होता है ऑब्जेक्टेबल टेस्ट और ऑर्डर, ये जो होती है इसका जो टेस्ट होता है और जो ऑर्डर होता है ये क्या होता है, अनऑब्जेक्टेबल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेकार होता है, तो इसको हम इसके थ्रू देते हैं, मतलब हमें इसका कुछ भी पता नहीं चल पाता कि इसका टेस्ट कैसा है, इसका ऑर्डर कैसा है, ये रेक्टल के थ्रू इंसर्ट कर दी जाती है, ठीक है। ड्रग रिलीज, मतलब ये जो होती है ड्रग जो होती है, सॉरी यहाँ पर ये टाइप नहीं हो पाया, तो ये ड्रग जो होती है स्लोली जो होती है रिलीज होती है बॉडी में, ठीक है। और ड्रग अब्जॉर्ब इन अनप्रेडिक्टेबल, और इसका जो डोज होती है, ये सॉरी डोज जो होती है इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये अब्जॉर्ब हो गई या नहीं हो गई, ये इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये अनप्रिडिक्ट है जब तक कि उसका कोई एक्शन और रिएक्शन हमको पता ना हो। फिर है वजाइनल, तो जो वजाइनल है ये वजाइनल रूट के थ्रू दिया जाएगी, प्रोवाइड लोकल थेराप्यूटिक इफेक्ट, इसको थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए दिया जाता है, लोकल एरिया पे ही इसका इफेक्ट होगा उसी के लिए इसको दिया जाता है, लिमिटेड यूज़ होता है इसका, बहुत कम यूज़ होता है, डिसएडवांटेज ये है।
और जो टॉपिकल होता है ये प्रोवाइड अ लोकल इफेक्ट, ये भी लोकल इफेक्ट के लिए ही दिया जाएगा। इसका भी जो इफेक्ट होता है वो जो साइड इफेक्ट होता है ये बहुत कम होता है। और मे बी मैसी एंड मे सॉइल क्लोथ, ये यहाँ पे टाइप टाइप कंप्लीट नहीं हो पाया, सॉरी। तो ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें जो कपड़े होते हैं वो गंदे हो सकते हैं। और ज़्यादा ये इसका एडवांटेज है कि लोकल एरिया के लिए दिया जाएगा। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ मेडिकेशन देनी है, उस एरिया के लिए ही अप्लाई करना है, तो इसका ये एडवांटेज है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं टॉपिकली। जो कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो वहीं पे यूज़ करते हैं, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बस इसका डिसएडवांटेज है कि हमारे कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो फिर ट्रांसडर्मल जो होता है वो होता है प्रोलॉन्ग सिस्टमिक इफेक्ट के लिए दिया जाएगा। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये क्या होगा कि अवॉइड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम होती है उसको ये अवॉइड करता है, यानी कि वो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो नहीं होगा इससे। और ये जो होता है इसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो होगा लीव्स रेसिड्यू ऑन द स्किन दैट में सॉइल क्लोथ। ये जो होते हैं इसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्किन पे रह सकते हैं, और ऐसा हम मान सकते हैं। और ये जो होते हैं क्लोथ को गंदा कर सकते हैं। और ये जो सबकुटेनियस होता है इसको सबकुटेनियसली दिया जाएगा, स्किन के थ्रू बॉडी में ये इस ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होगा। और ऑनसेट द ड्रग एक्शन फास्टर देन ओरल, इसका जो एक्शन होता है वो ओरल के कंपैरिजन में फास्ट होता है, ठीक है। देन इसका डिसएडवांटेज है मोस्ट इन्वॉल्व स्टेराइल टेक्निक, इसको बहुत स्टेराइल टेक्निक से देना पड़ेगा। मस्ट इन्वॉल्व स्टेराइल टेक्निक बिकॉज ब्रेक स्किन बैरियर, क्योंकि ये स्किन को जो होता है स्किन को ये जो होता है ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक स्किन बैरियर, स्किन को ब्रेक करके इसको दिया जाता है, इसलिए इसमें स्ट्राइल टेक्निक यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो होता है मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ये जो होता है मोर एक्सपेंसिव देन ओरल कैन एडमिनिस्टर ओनली स्मॉल वॉल्यूम। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में दिया जाता है, एक डिसएडवांटेज ये भी है। और एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो ओरल मेडिकेशन होती है उससे कॉस्टली होगा, स्लोअर देन इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका जो इफेक्ट होगा वो स्लो होगा इंट्रामस्कुलर से, ठीक है। इंट्रामस्कुलर के कंपैरिजन में इसका जो इफेक्ट होगा वो स्लो होगा, एक्शन जो होता है। एंड सम ड्रग कैन इरिटेट टिश्यू एंड कॉज पेन, और कुछ मेडिकेशन होती है जो टिश्यू को इरिटेट कर सकती है, जिसके कारण से क्या होगा, पेन होगा। कैन कॉज एनजाइटी, जिससे कि एनजाइटी बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद है इंट्रामस्कुलर। तो जो इंट्रामस्कुलर होता है ये क्या करता है, पेन फ्रॉम इरिटेटिंग ड्रग इज मिनिमाइज्ड। ये जो होता है कुछ इसका जो एडवांटेज होता है, ये कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, इरिटेट करेगा, पेन करेगा, लेकिन ये पेन के साथ इरिटेट करेगा, पर ये जो होता है मिनिमाइज होता है ये ड्रग, ये कुछ समय के बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। कैन एडमिनिस्टर लार्ज वॉल्यूम, ये ज़्यादा अमाउंट में दिया जा सकता है देन सबकुटेनियस, इन कंपैरिजन ऑफ सबकुटेनियस। ये हम क्या कर सकते हैं, सबकुटेनियस के कंपैरिजन में इसको लार्ज अमाउंट में दे सकते हैं। ड्रग इज़ रैपिडली अब्जॉर्ब, और ये क्या होती है, रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है इंट्रामस्कुलर। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ब्रेक स्किन बैरियर, ये जो होती है स्किन को जो होती है ब्रेक करके दी जाती है, और ये कैन प्रोड्यूस एंजाइटी, जिससे कि एंजाइटी प्रोड्यूस होती है। इंट्राडर्मल का मतलब क्या हो गया कि ये भी स्किन के थ्रू दी जाएगी। अब्जॉर्ब इज स्लो, ये जो होती है बहुत ही ज़्यादा जो होता है इसका अब्जॉर्प्शन स्लो होता है, ये इंट्राडर्मल दी जाती है, इंट्राडर्मली दी जाएगी। और ये जो होती है इसका अब्जॉर्प्शन स्लो होगा, जिससे कि क्या होगा इसका एडवांटेज कि दिस इज़ एन एडवांटेज इन टेस्टिंग फॉर एलर्जी। तो जो भी कोई मेडिकेशन है जिसका कि एलर्जी टेस्ट होना है, तो उसके लिए हम इस रूट को यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडर्मल को, ठीक है। तो ये जो होता है इसका जब इफ़ेक्ट स्लो होगा, तो ये कोई भी मेडिकेशन अगर किसी को देनी है और उसको लगता है कि इससे इसको रिएक्शन हुआ था या हो सकता है किसी मेडिकेशन से, तो उस मेडिकेशन को उसका 0.1
ml लेके 0.1 करीब लेके उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत कम अमाउंट में, और वहाँ पे मार्क कर देंगे 0.2 इस तरीके से। तो वो जो होता है वहाँ पे मार्क कर देंगे और 15 मिनट तक उसको वॉच करेंगे कि कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई ईचिंग तो नहीं है, पेशेंट को कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे गिडीनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग ये सब होगा तो फिर वो जो मेडिकेशन है लार्ज अमाउंट में उसको नहीं दी जाएगी और उसको अवॉइड करके उसके बदले कुछ दूसरी मेडिकेशन दी जाएगी। ये इसका एक एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड मस्ट बी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में दी जाती है। ब्रेक स्किन बैरियर, और ये भी क्या करते हैं इसमें भी जो होती है स्किन को ब्रेक करके इसमें दिया जाता है, तो स्ट्राइल टेक्निक इसमें भी यूज़ करनी होती है। फिर है इंट्रामस्कुलर, तो इंट्रामस्कुलर क्या होता है, जैसे मैंने बताया ये तो अभी हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इंट्रावीनस, ठीक है, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया। अब है इंट्रावीनस, तो ये है रैपिड इफेक्ट होता है इसका। इंट्रावीनस का इफेक्ट जो होता है रैपिड होता है, और इसका जो डिसएडवांटेज होता है लिमिटेड टू हाईली सल्यूबल ड्रग, ये जो होती है जो हाईली सल्यूबल ड्रग होती हैं उसके लिए ही इसका यूज़ किया जा सकता है इंट्रावीनस का। और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इनिबिटेड बाय पुअर सर्कुलेशन, और ये जो ड्रग होती हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगी जब क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा किसी सर्कुलर, मतलब जो सर्कुलेशन अगर पुअर होगा, पुअर सर्कुलेशन का मतलब हो गया अगर ब्लड का फ्लो जो होता है वो कहीं पे ब्लॉक हो रहा है और वो ठीक से सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो ये मेडिकेशन भी सीधे सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो इंट्रावीनस होता है ये, इसका जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वेन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वसल्स अच्छी होनी चाहिए, तो जो बस वो ठीक से फ्लो कर पाएंगी तभी जो मेडिकेशन है वो अच्छी से सर्कुलेट हो पाएगी ऑल ओवर द बॉडी। तो इसलिए ये मेडिकेशन जो होती है इसका ये डिसएडवांटेज है, और ये हाईली सोल्यूबल ड्रग ही इससे दी जाएगी लिमिटेड अमाउंट कम उसमें, ठीक है। और ये लिमिट रैपिड, इसका एक्शन बहुत ज़्यादा, इसका रैपिड फास्ट एक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होगा इंट्रोड्यूस ड्रग थ्रू आउट रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू दिया जाता है। रैपिड लोकलाइज इफ रिलीफ, इससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है लोकलाइज एरिया पे, यानी कि वही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसी एरिया पे इसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में इसका बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। और ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अनकॉन्शियस क्लाइंट, ये अनकॉन्शियस क्लाइंट को भी दी जा सकती है जो कि अनकॉन्शियस है। और ड्रग इनहेल, जो ड्रग इंटेंडेड फॉर लोकलाइज इफेक्ट कैन हैव सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ यूज ओनली फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ड्रग जो होती इंटेंडेड होगी, यानी कि ये जो ड्रग होती है ये लोकल एरिया के लिए तो इफ़ेक्टिव है, वहाँ पे इसके काफ़ी अच्छा इसका यूज़ होता है, लेकिन ये जो होती है इसका डिसएडवांटेज है कि केवल ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे के लिए ही दी जा सकती है, क्योंकि इसको इनहेल किया जाता है ना, तो जो इनहेल करेंगे तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ही दे पाएंगे, ऑल ओवर जो कुछ सिस्टमिक और प्रॉब्लम है उसके लिए इसको नहीं दे सकते हैं। तो ये इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि इसको और हम यूज़ नहीं कर पाते, सिर्फ रेस्पिरेटरी के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम के लिए जो होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो ये हो गया इनहेलेशन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ जो सब्सक्राइबर हैं वो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिल जाए। तो सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार देख रहे हैं, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं दूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, तो बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। तो फिर से मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, और अगर आपकी कोई और किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।